अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोग के साथ प्रेसी राइटिंग के कुछ अहम पॉइंट। प्रेसी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को प्रेसी करने में काफ़ी मुश्किल होती है। आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूँगी कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप एक अच्छी प्रेसी जो है वो कर सकते हो और आसानी के साथ। स्टूडेंट, अगर तो आप चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जब आप प्रेसी लिखें तो प्रेसी लिखते हुए स्टेप बाय स्टेप यानी कि किन पॉइंट्स को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम एक अच्छी प्रेसी जो है वो लिख सकें। तो अगर आप जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो एक अच्छी प्रेसी लिख सकेंगे। अब उनमें पॉइंट में सबसे पहले आ जाता है लेंथ। अब देखें, सबसे पहले जब आपको प्रेसी दी जाती है तो वो एक पैराग्राफ होता है, एक या एक से ज़्यादा भी। तो जो सबसे पहला काम करना होता है वो होता है उसकी लेंथ, यानी कि उसको पढ़े बगैर सबसे पहले आप उसकी देख लें कि लेंथ कितनी है। क्योंकि लेंथ देख के दरअसल देखिए प्रेसी का मतलब क्या है, उर्दू में जिसे तखलीस कहते हैं। अब प्रेसी मीन के एक पैराग्राफ दिया है, उसको आपने शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है, अपनी वर्डिंग में। सबसे पहले आपने देख लेनी है उसकी लेंथ। अब लेंथ में देखें, अगर आप क्या करें, उसके जो वर्ड हैं उन्हें काउंट कर लें। जैसे कि अगर 100 जो है वो वर्ड है उस पैराग्राफ के अंदर, तो उस पे आप कितनी लिखेंगे, तो आपकी जो है ना होनी चाहिए 1/3। जो आप शॉर्ट करके लिखो वो 1/3 का आना चाहिए पैराग्राफ, ठीक है। यानी प्रेसी जो शॉर्ट कर रहे हो, प्रेसी मीन शॉर्ट करना। अब देखें, अगर तो है 100 या 150, तो जो आपने उसको शॉर्ट करके लिखना है, वो आपके जो वर्ड हैं वो 35 to 40 होने चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं आपने करना, क्योंकि प्रेसी मीन शॉर्ट करना, उसको शॉर्ट करके लिखना है। तो सबसे पहला काम लेंथ, यानी कि आपने देख लेना है पैराग्राफ की लेंथ कितनी है, उसके अंदर कितने वर्ड हैं। फिर उसके मुताबिक आपने जो लिखना है शॉर्ट करके, अगर 100 है, 150, 200 वर्ड है, तो इस लिहाज से आपने 35, 40 और या 50, अगर 200 है तो 50, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना। तो पहला स्टेप हो गया लेंथ। सेकंड नंबर पे आता है रीड कंप्लीट कंटेंट। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको पैराग्राफ 1 या 2 दिए गए हैं उनको कंप्लीट रीड करना है। अच्छे तरीके से पहले उनको रीड कर लें, 1 से 2 बार कर लें, लेकिन अच्छे तरीके से रीड करें पूरे पैराग्राफ को, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप साथ साथ रीड किए जा रहे हैं, साथ साथ उसको शॉर्ट किए जा रहे हैं, यानी कि 2 लाइन रीड कर ली, उसको शॉर्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट 2 की इसको रीड कर लिया। अगर इस तरह आप करेंगे तो एक अच्छी प्रेसी आप नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ को अच्छे तरीके से कंप्लीट जो है वो रीड करना है। ऐसे ही स्टेप बाय आपने चलना है। सेकंड पे आ जाता है क्लियरिटी। अब क्लियरिटी देखें क्या है, मतलब जब आप पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो आप उसको क्लियर करें, ठीक है। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि उस पैराग्राफ के अंदर जो है क्या टाइटल बन रहा है, उसके अंदर पूछा क्या जा रहा है, किससे रिलेटेड बात हो रही है। तो यानी अगर आप ऐसी करते हैं तो आपकी क्लियरिटी होना उसके बारे में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब क्लियरिटी भी तब होगी जब आप रीड करेंगे पैराग्राफ को कंप्लीट। रीड करने के बाद आप उस पर क्लियरिटी हासिल करें कि इसके अंदर क्या बात पूछी गई है। 4 पे आ जाता है करेक्टनेस। अब स्टूडेंट करेक्टनेस देखिए, इंग्लिश का टॉपिक है ना, प्रेसी आप इंग्लिश पे कर रहे हो, तो इसके अंदर आपकी करेक्टनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे फुल स्टॉप आना है और कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए,
यानी कि फोर्थ चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो है करेक्टनेस। पैराग्राफ कर रहे हैं तो उसकी करेक्टनेस आपको होनी चाहिए, ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो आपकी। 5 नंबर पे आ जाता है अनबाइस्ड व्यू। अब अनबाइस्ड व्यू का क्या मतलब है कि स्टूडेंट देखिए, एक अगर पैराग्राफ दिया गया है, वो किसी भी सोशल इशू पे है, जैसे पॉलिटिकल हो गया, रिलीजियस हो गया, या कोई भी सोशल इशू, और उसके अंदर कुछ ऐसी बात की गई है जो आप जैसे कि उसके ओपोजिट हैं, ठीक है। जैसे आप अगर कोई भी ऐसी बात की गई है जो कि आपको लग रहा है ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन प्रेस ही करते हुए उसी लाइन को उसको जो है आप रिवर्स करना शुरू कर दें, यानी कि अपनी राय देना शुरू कर देंगे। तो इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उसको आपने बिल्कुल पैराग्राफ को दूसरा रुख नहीं देना। अब उसके अंदर जो मतलब जिस भी इशू पे बात की गई है, आपने उसी पे रहते हुए उसको शॉर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपने यानी अनबाइस्ड रहना है, उसके अंदर आपने बाइस्ड नहीं हो जाना। यानी आपने उस पैराग्राफ को शॉर्ट करना है, वहाँ पे अपनी राय देने नहीं बैठ जाना, ठीक है। ये होता है अनबाइस्ड। उसके बाद जो 6 पॉइंट है वो है कोहेरेंस। अब कोहेरेंस की क्या मतलब है कि स्टूडेंट आपने क्या करना है इसमें। कोहेरेंस मीन कि आपकी जो आप लिख रहे हो लाइन, इनके अंदर, उन लाइन के अंदर जो है वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी उनको आपस में कनेक्ट करना है। जैसे एक आप जुमला लिख रहे हो, एक सेंटेंस लिख रहे हो, तो दूसरे के साथ उसको आपने कनेक्ट करना है, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस होने चाहिए आपके पास। और ये आप किस तरह से करेंगे, जैसे कि आप बट, व्हेन, व्हाइल और बिफोर, मोर, इस तरह के अल्फाज यूज़ करके हम क्या करते हैं, यानी प्रपोजिशन से दो जो सेंटेंस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो यानी कोहेरेंस होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप दो सेंटेंसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो उनको कहाँ जाके आपने उन पे फुल स्टॉप भी लगाना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप दो दो करके सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते जा रहे हैं और ये पता नहीं कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, बिल्कुल आप लास्ट पे चले गए हैं। इस तरह से नहीं करना, कोहेरेंस होनी चाहिए आपके पैराग्राफ में। 7 पॉइंट आ जाता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस स्टूडेंट देखिए, अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो आपने उसको कंप्लीट करना है। आपको पता है होना चाहिए उसे कैसे कंप्लीट करना है। यानी अगर 2 से 3 पैराग्राफ दिए गए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जैसे एक अभी पैराग्राफ है उसको पढ़ लिया है और बस उसी का लिखा, मतलब कि अगर 40 या 50 वर्ड लिखने थे तो आपने अभी सारा नहीं किया, स्टार्ट से करके आपने वहाँ पे 50 जो वर्ड्स हैं या 40 या 30 आपने वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो बाकी जो नीचे से वो आपका रह गया है। तो इस तरह नहीं करना, इस तरह आपकी प्रेसी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी और एक अच्छी प्रेसी नहीं होगी और आपको नंबर इसके अच्छे नहीं मिलेंगे। जितना पैराग्राफ दिया गया है सबसे रिलेटेड बात होनी चाहिए और आपने उसको कंप्लीट करना है। कोशिश करनी है पूरे को उन वर्ड के अंदर कंप्लीट करें, कंप्लीटनेस ज़रूरी है। उसके बाद 8 वाला पॉइंट है ऑन वर्ड, ऑन वर्डिंग। स्टूडेंट ये तो बहुत ज़रूरी है। अब देखें, जो पैराग्राफ दिया गया आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि सेम उसी को उठा के आप दोबारा से लिख दें, तो वो प्रेसी में बिल्कुल नहीं आएगा और एक अच्छी प्रेसी नहीं होगी। तो आपने इसमें कॉपी पेस्ट वाला काम बिल्कुल नहीं करना। ऑन वर्डिंग वर्डिंग यानी कि उनको आप अपनी वर्डिंग में लिखें, लेकिन उनके अंदर जो बात की गई है उसी बात पे रहते हुए, ठीक है। उसको अपने वर्डिंग के अंदर आप जो है दोबारा लिखें, शॉर्ट करें। 9 पॉइंट पे आ जाता है सिंगल पैराग्राफ। अब इसका क्या मतलब है, अब देखें, आपको जब प्रेसी करने के लिए दी गई है तो वो सिर्फ एक पैराग्राफ अगर नहीं है, मतलब वो एक से ज़्यादा, वो पैराग्राफ जो है वो एक से ज़्यादा है, यानी 2 है या 3 है, तो स्टूडेंट जब आपने उसको शॉर्ट करना है तो आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि आप जो प्रेसी कर रहे हो आप एक से ज़्यादा पैराग्राफ के अंदर कर रहे हैं, यानी 2 या 3 के अंदर। बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना। आपको जितना मर्ज़ी बड़ा पैराग्राफ प्रेसी के लिए दिया गया है, आपने उसको सिर्फ सिंगल पैराग्राफ में ही करना है। ये बात अपने माइंड में रख लें, ये गलती मत कीजिएगा कि अगर आप 2-3 पैराग्राफ में कर रहे हैं,
आप उसको सिर्फ सिंगल पैराग्राफ में करेंगे। ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है 10 पे नंबर पे आता है वो है टाइटल। ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जब आपने पूरे पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, रीड किया है सही से समझ के, तो लास्ट पे जो काम करना होता है वो है टाइटल। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आप उसका टाइटल आसानी से लिख सकेंगे कि इस पैराग्राफ के अंदर असल बात किस मौजू पे हो रही है, इसका टाइटल क्या है। और टाइटल के लिए ज़रूरी है कि वो आपने बहुत बड़ा नहीं करना। आप 2 से 3 या 4 वर्ड के अंदर भी टाइटल लिखें तो ये एक अच्छा टाइटल होगा। अगर आप 2 से 3 और इतने वर्ड के अंदर टाइटल लिखते हैं तो ये एक अच्छा टाइटल होगा, क्योंकि देखिए पढ़ने वाले को समझ आ जाती है कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है और किस तरह उसको 3 वर्ड के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो यानी कि इसको एक पैराग्राफ की एक अच्छी तरीके से समझ आ गई है। स्टूडेंट प्रेसी का क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट इसीलिए उसके अंदर जो स्टूडेंट को मुश्किल लगती है। अगर तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, यानी कि इस तरह स्टेप बाय स्टेप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए प्रेसी करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह आसानी से आप जो है वो प्रेसी वाला क्वेश्चन जो है कर लेंगे, उसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और आपकी जो प्रेसी है वो एक अच्छी प्रेसी हो जाएगी। तो आपने इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए करना है और सबसे पहले जो है आपने लेंथ उसकी लाजमी देखनी है और उसको कंप्लीट रीड करना है। तो स्टूडेंट, बस ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ प्रेसी करने के लिए कुछ अहम पॉइंट्स को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ जाएगी। आप कुछ पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करें प्रेसी करने में, तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी आती रहें। और बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आप सब बच्चों को अच्छे नंबर से कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।